वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। IMF को खत लिखना, साइफर लहराना और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती साजिश का हिस्सा है। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। FBR ने 42 शहरों के 25,000 से ज्यादा बाजारों के इनकम टैक्स रेट का ऐलान कर दिया। छोटे दुकानदारों से कम माहाना इनकम टैक्स 100 रुपए लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा माहाना इनकम टैक्स 20,000 रुपए मुकर्रर। स्कीम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद में नाफिज। कोयटा, गवादर, मुल्तान, जहलुम, मर्दान, लड़काना भी शामिल। FBR के मुताबिक टैक्स का तयन इलाके और दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से शहर पानी पानी, अहम शाहराहें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों और मसाजिद में दाखिल हो गया। गुजरांवाला में गलियां और सड़कें डूब गईं। पसरूर में भी बारिश से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, गलियां और सड़कें जेरे आब आ गईं। जेल रोड, डाखाना रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा। कामोकी में भी जगह जगह पानी जमा। सियालकोट और गिरदोनवाह में भी तूफानी बारिशें, दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। करतबा चौक में आबिद मार्केट के सामने सड़क से रेयाब। वारिस रोड पर भी बारिश का पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड। वजीर आला पंजाब ने मानसून बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। मानसून का जोरदार स्पेल, बादल खुलकर बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। गलियां तालाब बन गईं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में हॉक्स बे पर समंदर में नहाते हुए 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 3 को बचा लिया कि अस्पताल मुंतकिल। डूबने वाले अफराद समंदर पर पिकनिक मनाने आए थे। सी व्यू पर नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर कर ली। FIA ने कहा, सोशल मीडिया डिवाइसेस बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। PIA की निजगारी सितंबर तक मौखर। जराये के मुताबिक ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट आने की वजह से बोली मौखर की गई। बोली दहिंदगान ने बिजनेस मॉडल जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। PIA खरीदने में 6 बिजनेस ग्रुप्स दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। वजीर आजम ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। एक्सपोर्टर्स के मसाइल की निशानदेही और हल से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी है। ज़राई बरामदात में इजाफे के लिए बेहतर काम किया जाए। यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। सफारत खाने एक्सपोर्टर्स की रहनुमाई में किरदार अदा करें। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने IMF से डील के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पर फैसला करने के लिए पाकिस्तान से मुतालिक मजीद डेटा मांग लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से फिच नुमाइंदों की वर्चुअल मुलाकात। IMF मुआहिदे और मईशत पर बातचीत। चीन से $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, जमहूरी रिवायत का कत्ल नहीं होने दूंगा। किसी रुकन को गालम गलोच की इजाजत नहीं दी जा सकती। अवामी नुमाइंदे फराइज अंजाम देने के बजाय एहतजाज को वतीरा बनाए हुए हैं। असेंबली इजलास पर आवाम का पैसा खर्च होता है, इसे माले मुफ्त समझकर उड़ाया जा रहा है। अफसोस अपोजिशन अराकीन TADA लेने असेंबली आए, किसी जमात का साथ नहीं दे रहा, ईवान का मुकदमा लड़ रहा हूँ। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारिजा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, मुलाकात में सियासत, मईशत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और IT के तरजीही शोबों में रवायत बढ़ाने पर भी गौर किया गया। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में दो तरफा ताउन के ख्वाह हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज का मामला जेर बहस आने का इम्कान। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, विफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी तो मौक़िफ़ देंगे। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। हर जमात को सियासत का इख्तियार है, लेकिन सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। सियासत और दहशतगर्दी में फ़र्क है। अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। DGI SPR ने कहा, दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों दोनों का टारगेट फौज है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से अपने मजमूम अज़ाइम थोपता है। दहशतगर्दों के नाम तो पता होते हैं, डिजिटल दहशतगर्द का पता भी नहीं होता कि नाम क्या है, कहां है, कौन है। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून, मॉनिटरिंग और सजाओं ने रोकना है। इसे रोकेंगे नहीं तो और बढ़ेगी। अदालती निजाम 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा। कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार और फाशिज्म मजीद फैलेगा। बन्नू जिरगे का 24 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिरगा अराकीन को सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाले जिरगे में जिरगा अराकीन की वज़ीर आला और दीगर हुक्काम से 16 निकाती एजेंडे पर बातचीत हुई। जिरगा में बन्नू उमायदीन, चीफ सेक्रेटरी, IG, RPO बन्नू, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, तमाम जजेस को हलफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। इंसाफ की फराहमी हमारा फर्ज है। अगर दुनिया की अदालत में हम इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह की अदालत मौजूद है। कोशिश होती है केसेस में जल्द अज जल्द फैसला हो ताकि इंसाफ मिल सके। वुकला अच्छी मुआवनत करें तो केसेस निपटाने में आसानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। स्केल 1 से 16 तक 25%, 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। इतलाक जुलाई की तनख्वाहों और पेंशन से होगा, एलामिया जारी। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। शरकपुर और उमरकोट में बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, दादू, लाड़काना और जामशोरों में भी बारिश मुतवक्के। मिट्टी, सांगड़, ठट्ठा, बदीन और सजावल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात,